एम्बुलेंस। आओ आओ। खुशी रहा लाठी उठी ले बहुत तरह था का बात को। आजकल नीलगांव उधर आए गाँव दू गोड़वा सारे। अच्छा जरे कहो गिरा बहरा ना पी पाई भैया तोड़ ताल नहीं ना है रात बिरात में बसवारी या का कहत जंगले उंगले में सारे दू गोड़वा नीलगांव बहुत दिफरात हो नाना खाका ही बिना ले। अच्छा माइक हमका लागत कि जरूरी बात है जल्दी बुलाए से। अच्छा आओ चलो ये बात है, चलो क्या बात है? अब साला भी तो कह रहा मैं मुंह से बोल रहा जरा सीधा कैसे सीधा कैसे अबे किसी को मुंह में डाल देगा। सीधा करे है ऐसे सीधा हो भगाए दे बजो घोड़े पीछे रहे हो नहीं तो का बड़े भाई मैं हमें कांटा वाले ले आओ का बड़ा क्या बात है साहब आपको मैं जरूरी काम से बुलाया हूं। अरे किसको बुलाया साहब बोलो। सुनिए मेरी बात, गुस्सा तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जो कोई बात है साहब साहब बताओ तो हमारे घर की नौकरानी हो। ठीक है कि सदस्य आपका नौकरानी समझता साहब साहब बोलो बात क्या है। मेरा कहा मानो तो अपने बेटी को कॉलेज छुड़ा दीजिए, नहीं कोई दिन बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं तो यही कह रही हूँ। अरे जबान अपनी को संभाल इसी में तेरी भलाई। स्वभावती तुझे पता है कि किससे बात कर रही है और मेरी बेटी के ऊपर लांछन लगा रही है। सोचा था कि सब कहने से पहले तुझे 100 बार सोचना चाहिए था। मेरी बेटी ऐसे माँ और बाप का प्यार दिया और ऐसी बात बोल रही है, इसको शर्म आ रही कि नहीं आ रही है? मैं तो बहुत शर्म करती हूँ, मगर मैं इस घर का इज्जत जाने से अगर नहीं रोकूंगी तो फिर आप यही कहोगे शोभा तू घर में रहती थी, तू घर में रह के और घर का कोई काम ठीक से नहीं करती थी। इसीलिए मैं आपको साफ साफ बता रही हूं। शोभावती कोई बात कहने से पहले सारा सोचना चाहिए
किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले साबुत होना चाहिए। मेरे पास साबुत है। क्या साबुत है मैं तेरे अभी दे पास? रही हूँ। साबुत लेकर आइए। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो सोच लेना कि बिना बिना तुझे मारे जिंदा दफन कर दूंगा। का आप देखा था मेहमान ठीक ठाक समय शोभावती, पहले फेसबुक पे डाल। हाँ बाबू साहब, ये तो मेरे मुख पर कालिक पोत दिया है। मैं इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ। चांद से पढ़कर मानता था, थोड़ी सी गलती किया, मेरा बेटा, उसके साथ क्या हर्ष किया मैंने, और आज ये तो बहुत बड़ी गलती कर बैठी। इसी वक्त चल साथ में, और आज कमरे में ही होगी। अगर कमरे में ही होगी तो किसी से सहेली से मिलने गई होगी। वीडियो बंद कर भी। है बाबू साहब, फोटोया और वीडियो ना फोटोया पूरा फेसबुक पे डाल। अबे साले, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी मतलब मेरे मुख पे किशोर होते से पहले कीचड़ उठाना चाहता है, पूरे देश में बताना चाहता है, पूरे दुनिया में दिखा देना चाहता है कि राज बहादुर की बेटी हमारा निकल गई। भाई हम एक थोड़ी कहते, हम यहाँ का मारा डाल दे कि जे देखे लाइक करे, अब वीडियो फॉलो के फिर कहीं नया वीडियो डाला, फिर बिट्टिक वीडियो बनाओ, फिर जाओ। हम तेरा मुंह साले पीट डालेंगे अगर अब बोला तो। एहमत फायदा तोहरे को पैसा तुहिन कमा। इज्जत बेच के पैसा नहीं कमाया जाता है, मेहनत से पैसा कमाया जाता है। बाबू साहब, मैं इस घर की नौकरानी हूँ और भला ही समझती हूँ, क्योंकि आपका नमक खाई हूँ तो नमक खाने का फर्ज भी निभाना जानती हूँ। अगर शोभावती तूने मेरा नमक खाया है, अगर फर्ज निभा रही है, तो देख मैं क्या करता अपने बेटी के साथ। चल मेरे साथ। ठीक है, चलिए। मैं चाह रहा हूं तेरी सच्चाई सुनकर के तेरी हकीकत पर बहुत तरस आ रहा है कि आज ईमानदारी इस दुनिया में नहीं है, मगर तू बहुत वफादार है कि मेरी आंखें खोल दिया। मैं चल रहा हूं और फिर से मिलूंगा। वैसे माई तो का मान नहीं पड़े, क्या हुआ? तो दिमाग है कंप्यूटर। और क्या? वैसे अपने बेटवा का फंसवाए उससे, और फिर ओकरे बाद वही वीडियो ते बनाए दिखाई दे का ठकुरा सा। अब खेल में मजा आएगा बेटा। अब जी सोचा पहले कि अगर निकाल दे ही तब का हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक काम करा, आवाज चली नहीं, चलिए, फिर कहूँ मामला क्या देख रहा हूं? यही शोभावती है, राय बहादुर की पत्नी। वही राय बहादुर मेरी माँ की किस्मत लूट कर जान से मारा था। आज इससे पूछूंगा कि राय बहादुर है क्या, बता देगी तो अच्छा है, नहीं सबसे पहले आज इसकी ही जान लूंगा। तो ही है राय बहादुर की पत्नी ना?
कि राय बहादुर है कहाँ पर। आवाज से सच नहीं बताया तो तेरी जान की खैर नहीं है। मेरी बात सुनिए। आके मेरे घर में रोब जमाता क्या पूछना चाहता हूँ, कितनी बार कहूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि राय बहादुर है कहाँ पर। राय बहादुर? मैं राय बहादुर को क्या जानूं? क्या वो जानूं? कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझसे क्या मतलब है? तो इससे क्या मतलब है? राय बहादुर के महल में बैठकर मालकिन बनकर राजमहलों की रानी बनकर कह रहे हो, मुझसे क्या मतलब है? राय बहादुर से आपकी दुश्मनी क्या है? राय बहादुर से धोनी जानना चाहती है? हाँ। अरे ओ कमीना, मेरी माँ को, बूढ़ी माँ को इस तरह से दुनिया से जुदा किया है कि सोएगी तो भी एक औरत है, तेरी भी शरीर कांप जाएगी। आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कमीना राय बहादुर, मेरी बूढ़ी माँ सीता देवी को कर्ज सुनने के वास्ते गया, कर्ज न पाने के बाद मेरी माँ की जबरदस्त रस्मत को लूटा और रस्मत लूटने के बाद गणासे से उसका कत्ल कर डाला। माँ की याद में राय बहादुर से मिलने आया, इसलिए पूछ रहा हूँ राय बहादुर है कहाँ पर। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ, ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मेरी मालकिन का बड़ा बेटा अजय है। अगर मैं इससे कुछ पूछना चाहती हूँ बेटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो इस हवेली की एक नौकरानी हूँ बेटा। आप जिसे महारानी समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तो अच्छा, औरतों की काफी गहरी चाल होती, अपने आप को बचाने के लिए कह रही जो तुम समझ रहे हो मैं नहीं हूँ। आप गलत सोच रहे हो बेटा, मैं वो नहीं हूँ। मैं ऊपर वाले की कसम खा के कह रही हूँ बेटा, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। हर इंसान ऊपर वाले की सौगंध नहीं खाता। देख रहा हूँ बातों बातों में इसकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं और मुझसे मेरा नाम पता पूछना चाहती, सब कुछ बताऊंगा।
बात मेरा नाम अजय कुमार है। मेरी माँ सीता मेरी धर्म की माँ थी, वो मुझे बचपन में कहीं पाई थी और वो पाल पोस के मुझे सयाना किया था और आज उसी माँ का साया मेरे सर पर गया। आखिर मैं दुनिया में अकेला पड़ा हूँ, मेरी माँ का साया भी मेरे सर से उठ गया। क्या तुम्हारी माँ का नाम सीता देवी है? हाँ मेरी माँ और का बचपन में तुम्हें वो कहीं पाई थी? बता रही थी मरते वक्त कि मैं तुझे मार्च के मेले में प्रयागराज में पाई थी मुन्ना, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। ये तो वही अजय है। ये बचपन में दो भाई बिछुड़ गए थे और छोटा भाई इसका मुझे मिला और दूसरी की गोद में चला गया। बेटा तुम्हारा नाम अजय है? मेरा नाम अजय है। अगर तुझे न विश्वास अगर हो, तुम्हारा नाम अजय है तो अजय के दाहिने हाथ में उसका नाम लिखा है। मैं क्योंकि उस अजय को जब छोटा था तो महिला धुलाती थी और खाना खिला के स्कूल भेजती थी। अगर वो अजय होगा तो मैं पहचान लूंगी बेटा। तो ठीक है, जो तू जानना चाहती है, जो कह रही है बात सच है। अगर नहीं विश्वास है तो मेरे हाथ को देख सकती। अरे बेटा मैं तुम्हें तो ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें ही खो जा रही है, मगर आज ऊपर वाले ने मेरी सब कुछ सुन ली। बेटा तुम ही मेरी मालिकिन का बेटा बड़े अजय हो। बेटा तुम्हारी माँ का नाम सीता नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ का नाम विद्यावती है। और बेटा तुम दो भाई हो। क्या कहा? हाँ, मैं दो भाई हूँ। तुम्हारा एक छोटा भाई है, इसका नाम विजय है और तुम्हारे पिताजी भी थे, तुम्हारे पिताजी का नाम विक्रम सिंह था। और मैं इसी हवेली की नौकरानी हूँ बेटा। उस हवेली में कितनी खुशियां मनाई जाती थी। गांव के लोग पहुंचते थे, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ कितने सोना चांदी लुटाते थे। घर में एक मंत्री महामंत्री रहता था, उसका नाम राज बहादुर सिंह था। और ऐसे एक दिन के समय क्यों हरामजादा लाया और तुम्हारे पिताजी को दाद कर मार डाला। उसी वक्त तुम्हारी माँ तुम्हें दोनों भाई को लेके प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए गई थी और वो हरामजादा वहां पहुंचा। मैं उसका पीछा की, तुम्हारी माँ को पीछे से बाल पकड़ के उसी दरिया में फेंक दिया और तुम उसी मेले में दोनों भाई बिछुड़ गए। वो बहुत तुम्हें ढूंढा पर उसके हाथ में कोई नहीं लगे। और तुम्हारा छोटा भाई मुझे मेरे पास है बेटा। क्या कहा? हाँ बेटा। मेरा छोटा भाई हाँ आपके पास है? हाँ बेटा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा। कहिए बेटे, क्या कहना चाहते हो? कि तू बता रही मैं तुम्हारे घर की नौकरानी। हाँ बेटा। लेकिन नौकरानी जरूर हो, लेकिन तू मेरी माँ के समान हो। नहीं बेटा। मुझे नहीं, मेरे भाई को पाला है।
आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ और मुझे तो मेरे नाती से मिला। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चल रही हूँ, मगर तुम्हारा भाई अभी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है, वो अपने ड्यूटी पे गया है। आ जाएगा तो मैं जरूर मिलाऊंगी बेटा, मेरे साथ चल। उसके बाद मैं तुम्हारी माँ की खोज में चल रही हूँ निकलने। क्या क्या मेरी नानी इतनी नानी है? ऊपर वाला के घर बहुत बड़ा है बेटा, हो सकता है मेरा दिल बोल रहा है कि तेरी माँ इस दुनिया में भी जी।